हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि बाकी सभी आएँ और क्लास ज्वाइन कर सकें। तो जब तक बाकी सब आ रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं इस क्लास में। देखिए, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हम साइन रूल पढ़ चुके हैं, कोसाइन रूल पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ चुके हैं, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है या परिमाप क्या होता है। पहले परिमाप बताएंगे, उसके बाद अर्ध परिमाप बताएंगे। जैसे कि आप नाम से ही मतलब आपको पता चल रहा है, अर्ध अर्ध मतलब होता है आधा। मान लिया ये कोई भी त्रिभुज है ABC। ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप लिखेंगे यहां पर, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। हम इसको डिनोट करते हैं, परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। देखो, किसी भी आकृति का आपको पेरीमीटर निकालना है या परिमाप निकालना है, पेरीमीटर कहते हैं इसे इंग्लिश में, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये हो जाता है, जितनी भी साइड हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं तीनों को। यहाँ 3 साइड हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। अभी जैसे चतुर्भुज हो जाए, उन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। आयत होता है, उसमें भी चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। वर्ग होता है, उन चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। मतलब जो भी आकृति है उसमें जितनी भी भुजाएं हैं उन सबका योगफल, उसे हम कहते हैं परिमाप। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है अर्ध परिमाप। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कहेंगे इसे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, और ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप त्रिभुज के परिमाप का आधा हो जाता है, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, तो हम इसको s से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरो सूत्र, उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला? यदि आपके पास s है तब तो करते क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आप इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइंगल बना देते हैं, इसे हम कहते हैं डेल्टा, इससे हम डिनोट करते हैं। होता क्या है फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का। क्लियर? नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, और यदि हमें तीनों साइड्स मालूम है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे पास cos a/2, cos b/2, sin a/2, sin b/2, इन सबकी वैल्यूज s के पदों में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यदि हमें abc पता है तो हम sin a/2, cos a/2, tan a/2 इस टाइप की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब वो वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? लिख देते हैं हम फॉर्मूला। ये तो सबको क्लियर हो ही गया है कि यदि हमें परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। अर्ध परिमाप, जिसे कि हम s से डिनोट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाता है। यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम sin a/2, sin b/2, sin c/2 ये वैल्यूज लिखेंगे s के पदों में। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं। क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाता है, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाएं
और हमसे साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू या कॉस या फिर टेन इस टाइप की वैल्यूज पूछी जाएं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उन सब वैल्यूज को। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए बाई टू। नंबर 1 साइन ए बाई टू, तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ए बाई टू लिख रहे हैं तो इसमें ए नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम साइन बी बाई टू की। साइन बी बाई टू, तो ये हो जाता है, देखिए जैसे हमने ऊपर लिखा है साइन ए बाई टू लिख रहे हैं तो यहां पर ए नहीं है। हम साइन बी बाई टू लिखेंगे तो यहां बी नहीं होगा। एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं साइन सी बाई टू, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू क्या हो जाता है। नंबर 1 कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू हो जाता है हमारा एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है, इसका मतलब यदि हम कॉस ए बाई टू निकाल रहे हैं तो ए आएगा ऊपर, एस और एस माइनस ए, नीचे बी सी हो जाएगा, मीन्स नीचे ए नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉस बी बाई टू पर। कॉस बी बाई टू क्या होगा, यदि हम कॉस ए बाई टू को लिखते हैं एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, तो कॉस बी बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस बी बाई टू हो जाएगा हमारा एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। ठीक है, एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। नंबर 3 कॉस सी बाई टू। कॉस सी बाई टू क्या होता है, कॉस सी बाई टू हो जाता है एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, कॉस सी बाई टू हो जाता है एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो साइन की वैल्यूज आ गई, कॉस की वैल्यूज आ गई। अब हम बात करते हैं टेन की। देखिए नीचे लिख लेते हैं टेन की वैल्यूज। यदि यहाँ पर दिया गया है, हमें कॉस और साइन की वैल्यू पता है, तो टेन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं टेन ए बाई टू। टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। हम लिख सकते हैं टेन ए बाई टू को, ये टेन थीटा होता है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमने यही लिखा साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए बाई टू की वैल्यू ये है, कॉस ए बाई टू की वैल्यू ये है, तो हम दोनों वैल्यूज लिख देते हैं। पहले हमने लिखी साइन ए बाई टू की वैल्यू, तो साइन ए बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी अपॉन, नीचे वैल्यू लिखेंगे कॉस ए बाई टू की। कॉस ए बाई टू की वैल्यू क्या है, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करें, ये दोनों को डिवाइड किया हमने, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये बी सी, इस बी सी से ये बी सी कैंसिल हो जाएगा। सेम ही वैल्यूज हैं, दोनों रूट में लिखे गए हैं, इसका मतलब रूट बी सी से रूट बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, देखिए हमारे पास वैल्यू आएगी, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन रूट बी सी अपॉन, इसको लिख सकते हैं रूट एस एस माइनस ए अपॉन रूट बी सी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन रूट एस एस माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि साइन और कॉस के अंश में जो वैल्यू लिखी गई है उनको डिवाइड कर देना है। हर वाली वैल्यू दोनों से कैंसिल हो जाएगी, केवल अंश वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ पर सारी वैल्यूज लिखी गई हैं। टेन की वैल्यू हम अभी आगे लिख देते हैं, आप समझ ही गए हैं टेन ए बाई टू कैसे निकलेगा।
ठीक इसी तरह यदि हम cot a by tan b by 2 निकालें तो ये वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, tan c by 2 की वैल्यू निकालें तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, लिख देते हैं हम tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2, इसके बाद cot लिखेंगे। यही वैल्यूज यूज होती हैं मोस्टली, क्वेश्चन दे दिया जाता है और प्रूव करने के लिए कहा जाता है कि इनका यूज करके करेंगे हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व। बस पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं कि किसकी वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं। क्लियर है, चलिए पहले tan की सारी वैल्यूज लिखेंगे, देन cot की वैल्यूज लिखेंगे। पहले लिखते हैं tan a by 2, अभी हमने लिखा था tan a by 2, तो tan a by 2 हो जाता है s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस a। ठीक है, ऊपर BC है और नीचे A है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम चलेंगे tan b by 2, tan a by 2 के बाद चलते हैं हम tan b by 2 पर। tan b by 2 क्या हो जाएगा, देखिए tan b by 2 हो जाएगा हमारा tan b by 2, देखिए यहाँ पर A है तो BC ऊपर आया और A नीचे आया, b by 2 लिखेंगे तो s माइनस a s माइनस सी अपॉन s माइनस b। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं tan c by 2, तो ये हो जाता है s माइनस a s माइनस b अपॉन s माइनस c। ठीक है, tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं cot की, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 क्या है। cot थीटा हम जानते हैं, cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, हमने यहां लिखा वी नो, मतलब हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं cot थीटा हो जाता है 1 अपॉन tan थीटा। ऐसे ही sin थीटा sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप उन दोनों की वैल्यूज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं cot a by 2, cot a by 2 यदि 1 अपॉन tan कर दिया जाए, मीन्स इसको वैल्यू को ऐसे लिख दिया जाए 1 अपॉन, तो ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमने इसको पलट दिया है। ठीक है, इस वैल्यू को हम पलट देंगे, वैल्यू को पलट देंगे मीन्स नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो हमने इसको लिखा अंडर रूट s माइनस a अपॉन s माइनस b s माइनस c। ठीक है, इधर से बता देते हैं, ऊपर कट गया था, हमने लिखा था तो 1 लिखेंगे यदि हम यहाँ पर तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, इसलिए हमने उसको पलट दिया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट tan b by 2, tan b by 2 लिखा गया है, हमें निकालना है cot b by 2, तो ये भी पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। हमने इसको लिखा cot b by 2, ये हो जाएगा s माइनस b s माइनस c s माइनस a या s माइनस a s माइनस c। थर्ड पर आते हैं हम cot c by 2, cot c by 2, cot c by 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस c by 2 लिख रहे हैं, c आएगा यहाँ पर s माइनस a s माइनस b। ठीक है, तो साइन a by 2, साइन b by 2, साइन c by 2, cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2, tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2। ये सारे फॉर्मूले हमने लिखे, सेक और कॉसेक, उसके लिए आप खुद भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से दिया जा सकता है एग्जाम में। देखिए, हमें दिया गया है क्वेश्चन कि यदि ए बी सी AP में है। अब AP हम पढ़ चुके हैं, यदि AP के बारे में बात की जा रही है तो हम जानते ही हैं कि यदि ABC AP में है तो उसके लिए क्या कंडीशन हमें लगा देनी है। यदि ABC AP में है तो हम कह सकते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C। AP की जगह हमें GP दे दिया जाए, GP गुणोत्तर श्रेणी होती है। यदि ABC GP में है तो हम कहते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ठीक है, हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं,
AP दिया गया है तो भी कंडीशन हमें पता है, GP दिया गया है तो भी हमें कंडीशन मालूम है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप से दिया है कि यदि 3 वैल्यूज AP में हैं तो हमें सिद्ध करना है 2 sin A/2 sin C/2 इज इक्वल टू sin B/2। इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। A/2 B/2 का यूज हो रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये जो SS माइनस AS माइनस BS माइनस C टाइप्स फॉर्मूले हैं, S के फॉर्मूले अर्ध परिमाप वाले, वो हमें यूज कर लेना है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज यदि ABC AP में है तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है हमें, 2 sin A/2 sin C/2 इज इक्वल टू sin B/2, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, देखो आप चाहें इसे लेकर चलें और ये लाके दिखाएं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं नीचे जो इक्वेशन दी गई है वो सही है, ठीक है। हम मान के चलते हैं ये ट्रू है, इसकी हेल्प से हम ये लाकर दिखाएंगे कि ABC AP में है, ABC समांतर श्रेणी में है। क्या करेंगे, देखो हमने मान लिया, हमने इसको लिया 2 sin A/2 sin C/2 इज इक्वल टू sin B/2, ये हमने लिख लिया है। अब देखिए हम जानते हैं sin A/2 क्या होता है, sin B/2 क्या होता है, sin C/2 क्या होता है। ये सारी वैल्यूज हमें लिख देनी है यहाँ पर। sin A/2 होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस B S माइनस C अपॉन BC, ठीक है। ये होता है sin A/2। sin C/2 पर जाते हैं S माइनस A S माइनस B अपॉन AB। sin B/2 क्या हो जाता है, S माइनस A S माइनस C अपॉन AC। अब देखिए अंडर रूट में लिखा हुआ है अलग अलग, आप जैसे रूट में वैल्यूज को अलग कर सकते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लिया है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस B S माइनस C अपॉन BC इंटू S माइनस A S माइनस B अपॉन AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस C अपॉन AC। देखिए ये S स्मॉल s है, ठीक है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये S इज इक्वल टू है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। क्या करेंगे, A भी दिया गया है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो B स्क्वायर हो जाएगा, तो एक भी हम रूट से बाहर लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह S माइनस B S माइनस B, तो S माइनस B होल स्क्वायर हो जाएगा, तो S माइनस B होल स्क्वायर से S माइनस B को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया है आपको। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने sin A/2 की वैल्यू रखी, sin C/2 की वैल्यू रखी, देन sin B/2 की वैल्यू रखी, ठीक है। अब दोनों अलग अलग लिखे गए हैं रूट में, तो हमने दोनों को एक साथ लिख दिया है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। S माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे b स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जो दोनों वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी जैसे लिखी गई हैं, ठीक है। हमें उन दोनों वैल्यूज को ऐसे ही लिख देना है जैसी वैल्यूज लिखी गई हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा S माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर। तो लिखेंगे हम यही 2S माइनस बी स्क्वायर S माइनस ए S माइनस सी S माइनस सी S माइनस ए। आगे पीछे आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है। S माइनस सी S माइनस ए, ठीक है, अपॉन इसे S आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल लिख दीजिए, वैसे स्मॉल ही है, आप कंसिडर कर लीजिएगा। हमने लिख दिया है जिस भी फॉर्म में।
बी स्क्वायर इंटू ए सी या सी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, हमने क्या किया है देखो, एस माइनस बी रूट से बाहर लिखा तो ये हो जाएगा 2s माइनस बी, ये बी स्क्वायर है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन सी ए या ए सी। ए सी लिख लीजिए, सी ए लिख लीजिए, एक ही बात है, इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, हमारे पास वैल्यू बचती है 2s माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। टोटल राइट साइड हमारी कैंसिल हो गई तो राइट साइड में 1 बच जाएगा। तो ये हुआ हमारा 2 इंटू एस माइनस बी 2s माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2b इज इक्वल टू 1। 2s यहाँ पर आते हैं, s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो आप यहाँ रख सकते हैं वैल्यू, s की वैल्यू हो जाएगी, इस b की इधर मल्टीप्लाई की तो ये 1 ना होकर b हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप b की तो b हो जाएगा। s की वैल्यू क्या हो जाती है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू हमने रखी है s की, और माइनस 2b इज इक्वल टू b, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू b। b से b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2b है, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस 2b इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, या आप ऐसा लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यदि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी बनता है तो हम कह सकते हैं कि a b c AP में है, तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, इसलिए a b c AP में है। AP होता है समांतर श्रेणी, ठीक है, AP का मतलब है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया होगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है, कि यदि वैल्यू दी गई है हमें ABC की तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 की वैल्यूज रख देनी है। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो टोटल हमारा क्वेश्चन साइड्स की फॉर्म में आ जाएगा। साइड्स मीन्स A, B और C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की फॉर्म में आ जाएगा। S होता है अर्ध परिमाप, जो कि A प्लस बी प्लस C के एडिशन का आधा होता है, योगफल का आधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही इस टाइप से ही प्रूव करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस के लिए हमने आपको बताया ही है, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस को एग्जाम में आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस ही है जो मतलब आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है एग्जाम में। ठीक है, आपको आ गया है, माना आपने लेक्चर लिया, चीज़ें आप समझ गए हैं, लेकिन जब तक खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे फॉर्मूले का, तब तक आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आ जाएगा और उतना ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा आपको ये समझने में कि यदि क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेना है। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपने क्लास को केवल देखा, प्रैक्टिस खुद से नहीं की, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ हमें यहाँ क्या कर देना है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता रहेगा, हाँ ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप से सॉल्व किया था, तो आसानी रहेगी आपको एग्जाम सॉल्व करने में। चलिए करते हैं
एग्जाम में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में साइन A अपॉन साइन C इज इक्वल टू साइन A माइनस B साइन A माइनस B अपॉन साइन B माइनस C। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में है, AP या समांतर श्रेणी में है। ठीक है, AP लिखिए, ऐसा हो सकता है एग्जाम में आपको AP भी लिखा हुआ मिल जाए या पूरी तरीके से समांतर श्रेणी लिखा हुआ मिले। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। श्रेणी या श्रेणी दोनों ही चीज हो सकती हैं। ठीक है, इसे श्रेणी भी लिखा जा सकता है या इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, श्रेणी। तो कंफ्यूज नहीं होना है ये देखकर कि श्रेणी लिखा है या श्रेणी लिखा है, मतलब कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने माइंड में। चलिए करते हैं सॉल्व। साइन A साइन B माइनस साइन A अपॉन साइन C साइन A माइनस B अपॉन साइन B माइनस C। कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को? हमने इसको ऐसा लिखा, साइन A अपॉन साइन C इज इक्वल टू साइन A माइनस B अपॉन साइन B माइनस C। हमें ये दिया गया है, ठीक है, गिवन है ये। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन A इंटू साइन B माइनस C इज इक्वल टू इधर साइन C इंटू साइन A माइनस B। यहाँ साइन A है, यहाँ B माइनस C है, तो हम इस A को BC में चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ साइन C है, यहाँ A माइनस B है, तो इस C को हम AB में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे AB में, या इसको कैसे चेंज करेंगे BC में? हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी बार इसको यूज़ किया है। हम जानते हैं इन ट्राइंगल ABC, किसी भी त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं B और C की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? A को लिख सकते हैं 180 माइनस B प्लस C। A को 180 माइनस B प्लस C लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह हम यहाँ से C की वैल्यू लिख सकते हैं। C को क्या लिख सकते हैं हम? जब हमने A की वैल्यू लिखी तो ये इधर चला गया राइट साइड पर। ठीक इसी तरह यदि हम C की वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू, तो ये जो पूरी वैल्यू है A प्लस B, इसे राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस A प्लस B। तो क्या करते हैं, A की जगह ये वैल्यू रख देते हैं और B की जगह दूसरी वैल्यू रख देते हैं। तो A हमारा हुआ साइन 180 माइनस B प्लस C इंटू साइन B माइनस C। नेक्स्ट देखिएगा साइन B माइनस C इज इक्वल टू साइन C को हमने लिखा 180 माइनस A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाता है हमारा साइन थीटा। तो यहाँ लिखी हमने वैल्यू 180 माइनस थीटा, थीटा ये पूरी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन B प्लस C। ये इम्प्लाइज लगा देते हैं, साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C इज इक्वल टू, राइट साइड पर देखिए साइन 180 माइनस A प्लस B, तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B, A प्लस B इंटू साइन A माइनस B, साइन A माइनस B, A माइनस B, साइन B प्लस C, साइन B माइनस C, साइन A प्लस B, साइन A माइनस B, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर भी साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा,
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर बी है इसको इधर ले आते हैं, साइन स्क्वायर बी इधर आएगा प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी को उधर ले जाते हैं, साइन स्क्वायर सी राइट साइड पर जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इधर कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ए को 180 माइनस बी प्लस सी लिख लिया है उस फॉर्मूले से, सी को 180 माइनस ए प्लस बी लिख लिया है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ये एज इट इज लिखा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ये एज इट इज लिखा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सेम फॉर्मूला हमने राइट साइड पर लगाया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे क्या करेंगे, इसको अभी जो हमने बताया था आपको, b को एक साइड ले आते हैं, a और c को एक साइड ले जाते हैं, a और c को एक साइड ले जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, b को एक साइड ले जाएंगे तो b साइन स्क्वायर b भी प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए वैल्यू क्या बनेगी, साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, ये वैल्यू बनेगी हमारी। लिखा हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर b, इसको इधर लेके आए, इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर गए, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस है ही, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर c, साइन स्क्वायर b दोनों जुड़ जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर c। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि a b c AP में है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब हमने अभी लिखा था कि यदि a b c AP में है, AP में है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। यदि 3 वैल्यूज AP में है तो ये रिलेशन हो जाता है a b c AP में है, यदि पूरा दिख पा रहा है, ठीक है, AP में है, तब क्या होता है, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। अब यदि सेम कंडीशन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, मीन्स हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये AP में है, तो बस हमें क्या कर देना है, यहाँ स्क्वायर लगा देना। इसका मतलब ये है कि हमें ये कंडीशन लाकर दिखानी है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमें ये कंडीशन लाकर दिखानी है अपने क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर b है, अगर हम राइट साइड पर देखें तो यहाँ दिया गया है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर c। अब देखिए साइन से हमें साइड की फॉर्म में बदलना है, एंगल को साइड बनाना है, साइन रूल पढ़ा है हमने, साइन रूल से हम साइन a को a की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन b को b की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन c को c की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ये हो जाता है a इज इक्वल टू, हम जानते हैं साइन रूल से, यहाँ लिख देते हैं बाई साइन रूल या साइन रूल से, साइन a इज इक्वल टू, a होता है k साइन a, ठीक है, a इज इक्वल टू k साइन a लिखते हैं हम, तो यहां से साइन a की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन a क्या हो जाता है, a अपॉन k। ठीक इसी तरह साइन b क्या हो जाता है, b अपॉन k, और साइन c क्या हो जाता है, c अपॉन k। ठीक है, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है। जब भी हम साइड लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में, जब भी हम एंगल लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में, ये बात आपको याद रखनी है। ये हम बार बार रिपीट करते हैं कि एंगल कैपिटल एंड साइड स्मॉल। क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ रखी हमने वैल्यू, स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर एज इट इज लगाना है, साइन b को लिखेंगे b अपॉन के, हमने इसको लिखा b अपॉन के स्क्वायर, इसको लिखा a अपॉन के स्क्वायर,
इसको लिखा c अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2b² अपॉन के स्क्वायर, a² अपॉन के स्क्वायर, c² अपॉन के स्क्वायर, b² अपॉन के स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा के स्क्वायर, a² प्लस c², के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2b² इज इक्वल टू a² प्लस c²। तो हमारे पास ये वैल्यू बन के आएगी 2b² इज इक्वल टू a² प्लस c²। अब यदि ये कंडीशन बन के आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि a² b² c² AP में है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अतः a² b² c², ठीक है, a² b² c² समांतर श्रेणी में है या AP में है, ये हमने प्रूव कर दिया है। समांतर श्रेणी इसको कहते हैं AP, तो लिखेंगे AP में है, प्रूव्ड। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा हमें कैसे सॉल्व कर देना है, एंगल को साइड में कैसे बदलना है, sin a/2 sin b/2 sin c/2 वाली फॉर्म है, तब हम वैल्यूज को कैसे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है एक, इसमें भी देखो जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं हम किसी को भी कहीं भी यूज कर सकते हैं जिस भी कंडीशन में दिया जाएगा, ठीक है। साइन रूल, कोसाइन रूल, जो भी हमें लगे कि हाँ ये यहाँ यूज हो जाना चाहिए, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। सभी को एक साथ भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि आपने साइन रूल लगा दिया तो उसमें कोसाइन रूल नहीं लग पाएगा। तो साइन और कोसाइन दोनों लगा सकते हैं, प्रोजेक्शन लगा सकते हैं साथ में, प्रोजेक्शन फार्मूला, कोसाइन रूल, साइन रूल सभी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप का है, साइड को एंगल में बदल देना है। एंगल वाली फॉर्म दी गई है शायद, हाँ जी एंगल वाली फॉर्म दी गई है, और हमें जो आंसर चाहिए वो साइड की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो उसमें साइन और कोसाइन दोनों दिए गए हैं, मतलब साइन वाली वैल्यूज और कॉस वाली वैल्यूज, तो वहां पर आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। चलिए, तो साइन रूल खैर हमने लिखा ही है, इसे रहने देते हैं, हम आगे भी यूज करेंगे। देखिए हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में, क्या है क्वेश्चन, cos B इज इक्वल टू साइन A अपॉन 2 साइन C, ठीक है। ये दिया गया है साइन A अपॉन 2 साइन C, तब सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु, आइसोस्केल। मतलब ये होता है कि यदि समद्विबाहु कब कहते हैं, जबकि दो भुजाएं समान हो जाएं। भुजाएं को हम किससे डिनोट करते हैं, भुजाओं को A, B और C से, ठीक है। A, B और C से हम भुजाओं को डिनोट करते हैं। यदि दो साइड बराबर आ जाती हैं, दो साइड बराबर कैसे आ सकती हैं, या तो हम A को B के बराबर लाकर दिखाएं, या B को C के बराबर लाकर दिखाएं, या फिर C को A के बराबर लाकर दिखाएं। कोई भी दो साइड यदि इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया गया है cos B इज इक्वल टू साइन A अपॉन 2 साइन C। cos B साइड में बदल देते हैं सबको, मतलब भुजाओं की फॉर्म में बदल देते हैं। cos B कोसाइन रूल से हम जानते हैं cos B क्या होता है, A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2CA या 2AC, ठीक है। ये कोसाइन रूल होता है, इज इक्वल टू साइन A को हम लिख सकते हैं साइन रूल से A अपॉन के, ये हमने अभी लिखा था A अपॉन के, तो हमने इसको लिखा A अपॉन के अपॉन साइन C को क्या लिख सकते हैं, C अपॉन के। इस के से ये K कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वैल्यू आएगी A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC इज इक्वल टू A अपॉन 2C, 2 इंटू C,
2 और c दोनों ये हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा ये नीचे a, इस a की हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स हमने इसको लिखा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू a, यही बचेगा हमारे पास। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब राइट साइड पे क्या बचेगा, राइट साइड पे 0 बच जाएगी। तो हमने इसको लिख दिया है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। स्क्वायर दोनों के बराबर हैं तो ये वैल्यू बराबर होगी, तो यार हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू b। ठीक है, c और b बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज समद्विबाहु है। यदि दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब त्रिभुज समद्विबाहु है। वो चाहे फिर कोई सी भी भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि a को b के बराबर ही हमें लाकर दिखाना है या b को c के बराबर ही लाकर दिखाना है। कोई भी दो भुजाएं यदि बराबर हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समद्विबाहु है। यहाँ हम लिखेंगे अतः त्रिभुज समद्विबाहु है, अतः या देयरफॉर त्रिभुज समद्विबाहु है या त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। ठीक है, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा आपको कैसे इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर ये आया है आपका 1 नंबर में। लास्ट ईयर क्वेश्चन बना है 1 नंबर में आया, नहीं 1 नंबर में लास्ट ईयर नहीं, 2012 में है शायद, काफ़ी टाइम हो गया। a, b और c 3 वैल्यूज दी गई हैं, तो cos b/2 हमसे पूछा गया है। a, b, c की वैल्यू दी गई है, cos b/2 की वैल्यू पूछी गई है हमसे। तो हमने लिखी दी है वैल्यूज कि यदि हमारे पास cos स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c साइड्स की वैल्यू दी गई हैं, तो a/2 b/2 c/2 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस टेन सेक कोसेक कोट सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अभी हमने आज की क्लास स्टार्ट करने की थी जब सबसे पहले यही फॉर्मूले लिखे थे कि हम कैसे वैल्यूज लिखते हैं। तो चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में यदि a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 20, तब c इज इक्वल टू 20, तब cos b/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मान ज्ञात करना है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं a, b, c। सबसे पहले हमें निकालना है s। s होता है त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। पहले निकालेंगे s। s क्या होता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ठीक है, तो s इज इक्वल टू, ऐसा लिख लीजिए, स्मॉल ही है ये भी, s मतलब 16 प्लस 24 प्लस 20 अपॉन 2। ऐड करते हैं, जोड़ेंगे सबको, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 2। तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। ठीक है, s यहाँ से हमें मिलेगा 30। अब देखिए a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है 24, c की वैल्यू है 20 और s की वैल्यू है 30। तो हमें करना क्या है, हमें cos b/2 की वैल्यू निकालनी है। cos b/2 निकालेंगे, cos b/2 देखिए फॉर्मूला हो जाता है cos b/2 का स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b अपॉन AC। बताया था हमने आपको कि यदि b आ रहा है तो आप ऊपर b लिखेंगे और नीचे b नहीं लिखेंगे, a और c आ जाएगा। तो वैल्यू रख देनी है, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। s की वैल्यू 30 रखी हमने, s की वैल्यू 30, s माइनस b मतलब 24, तो b की वैल्यू 24 हो गई अपॉन AC। a की वैल्यू है हमारी 16 और c की वैल्यू है हमारी 20। कैलकुलेट कर देना है हमें, इसे कैलकुलेट करेंगे और cos b/2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे,
30 माइनस 24 6 हो जाता है। आप 30 में से 24 घटाएंगे आपको 6 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 30 इंटू 6 अपॉन 16 इंटू 20। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 6 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू बच जाती है अब हमारी यहाँ पर, हमारे पास वैल्यू आ जाती है cos b/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 अपॉन 16, या फिर आप इसे कह सकते हैं 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए ये वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी। जैसे आप इस वैल्यू को रूट से बाहर लिखेंगे cos b/2 हमें मिलेगा 3/4। ठीक है, यही हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक इसी तरह यदि हमसे sin b/2 की वैल्यू पूछी जाए तो भी आप लगा सकते हैं। क्या हो जाता है sin b/2 वाले केस में फॉर्मूला s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन बी सी, AC सॉरी AC हो जाता है। तो बस यहाँ पर SS माइनस बी ना होकर S माइनस ए एस माइनस सी हो जाएगा। ऐसे ही यदि tan में वैल्यू पूछी जाए तो आप tan वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब यदि आपके पास A B C 3 वैल्यूज हैं और आपको A/2 B/2 C/2 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जाते हैं तो आप सीधा इस टाइप के जो फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने पहले कोसाइन रूल से cos b की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने लिख दिया 2 cos स्क्वायर b/2 माइनस 1। ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ निकालोगे आप वहां से cos b/2 की वैल्यू निकाल लेना। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो इच्छा है आपकी, आप किसी भी तरीके से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये cos b/b हो जाता है ना, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली PDF मिल जाती है पूरी चैप्टर की, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है चैनल का, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ना हो, डाउट आ जाएँ आपके, मतलब प्रॉब्लम्स हो सॉल्व करने में, तो वहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। और यदि फिर भी प्रॉब्लम्स आपकी रह जाती हैं तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, डाउट क्लास जब भी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं इससे अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहते हैं या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, दोनों में से कोई भी नाम आप कह सकते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, चलिए फिर ख़त्म करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।